नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गीतांजलि। अभी हम बताएंगे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ टिप्स। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मली घर चलाने का जो तरीका है उसी में हमको मैनेज करना होता है। और अगर हम रूल के हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है लोग की, टेंशन में कि कैसे मैनेज होगा। तो अगर हम अपने ही तरीके में से चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पैसा सेविंग करना आसान लगेगा मेरे हिसाब से। तो अभी हम पीछे 2 वीडियो बनाए थे जिसमें थोड़ा अपना कहानी सुनाए हैं, और अभी आगे भी थोड़ा कहानी सुनाते हुए ही वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा मजा आएगा। तो कहानी अभी तक था कि हम बेंगलोर आए थे और 26 अगस्त को हम आए थे। तो अभी 1 तारीख को इनका सैलरी आने वाला है। तो 1 तारीख को इनका सैलरी आ गया है और अभी हम इसका बजट आपको बता ही देते हैं, फिर उसके आगे कहानी बताएंगे। तो बजट में था कि हम स्टार्टिंग में जो पैसा आया मेरा 1 तारीख के आसपास आ जाता था, 30 या 31 या 1 के बीच में। तो जब पैसा मिला तो सबसे पहले तो रूम रेंट जाएगा। रूम रेंट था 8,000 रुपया, रूम रेंट दे देते थे। फिर क्या बोलते हैं, बिजली बिल 500 के आसपास आता था, कभी 400 कभी 500। उसके बाद फिर राशन आता था 3,000 का। 3,000 में मेरा हो जाता था उस टाइम। थोड़ा मतलब सस्ता था, अभी की अपेक्षा थोड़ा कम था उस टाइम रेट सारा कुछ का। उसके बाद फिर मतलब घर पे ससुराल में 5,000 रुपये महीने भेजा जाता था, क्योंकि ससुर बीमार रहते थे, उसका ट्रीटमेंट घर पे है हर कुछ, बट पैसा नहीं है कोई अर्निंग वाला, तो इसलिए भेजना होता था। साथ में क्रेडिट कार्ड का ही बिल बना चुके थे बहुत सारा, तो वो उसमें लगभग 30,000 के आसपास क्रेडिट में इनका चल रहा था। तो इनको 3,000 रुपये महीने का पे करना होता था, जो कि सूद में करता था। 30,000 रखा हुआ था, बस उसका पैसा पे हो रहा था सूद का। साथ में सब्जी था, 3,000 का सब्जी आता था। तो टोटल को हम अगर ऐड कर देते हैं तो 22,500 रुपया होता है। वो ऐड करने के बाद हम 3,000 रुपया ये हर महीने का हमको देते थे कि आप अपना रख लीजिए, सेविंग कीजिए, क्योंकि ये हम पैसा दिए थे वो डिपॉजिट मनी वगैरह ये सब चीज़ के लिए। तो ये सोच करके वो स्टार्टिंग में हमको 3,000 रुपये महीने का दे रहे थे। उसके बाद जो बच रहा था, मतलब टोटल हो गया ऐड करते हैं तो 25,500। तो जो 3,000 आ रहा था मेरे पास वो हम सेविंग में डाल रहे थे। अभी बचा उधर 4,500। तो जिसमें से क्या करते थे कि 4,000 रुपया इस सेविंग में डालते थे। 500 रुपये थोड़ा बहुत खर्च, क्योंकि पास में ऑफिस था तो ये पैदल जाते थे आते थे, कुछ खर्च हो नहीं रहा था। वहाँ पे रात का खाना मिल जाता था तो खा पी के आते थे, दिन में यहाँ से खा के जाते थे। शाम का चाय वाय फ्री था सब चीज। उसके बाद फिर ये और था क्या, इसमें एक उस मतलब कंपनी में एक चीज बेनिफिट था कि एक्स्ट्रा काम करने पे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा था, जिससे कि ये थोड़ा बहुत पैसा सेविंग कर ले रहे थे। मतलब उससे खर्चा चल जा रहा था कभी डॉक्टर का। तो उसमें क्या था कि लगभग 6,000 तक एवरेज मिलता था, 2,000 4,000 5,000 इस तरह से किसी मंथ अलग अलग तरह से मिलता था। कभी 2,000 कभी 4,000 कभी 5,000 कभी 6,000 ऐसे मिल जा रहा था। तो उससे क्या होता था, घर खर्च चलता था। अगर जैसे एक्स्ट्रा बचता था उसको सेविंग में डाल दे रहे थे। उसी तरह से अगर जिस महीने ज्यादा हो जाता था खर्च तो उससे यूज कर ले रहे थे। इसी हिसाब से हम कंटिन्यू चल रहे थे। तो लगभग मेरा हो गया, हम गांव, फिर उसके बाद गांव चले गए हम। 12 सितंबर को हम यहाँ से निकल गए जाने के लिए, क्योंकि मेरा 14 सितंबर से एग्जाम था। तो हम चले गए गांव, और इधर तब तक सारा कुछ हम मैनेज कर दिए थे। तो इनको पता चल गया था कि कैसे लिख के रख दिए थे कि इस तरह से चलना है। गांव जाते ही पता चला कि ससुर का मतलब तबीयत ज्यादा खराब हो गया, तो उनको बेंगलोर लाना पड़ गया। फिर जो हम थोड़ा कम किए थे, मतलब कि ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे तो हो जाएगा, तो वहाँ पे आए फिर सास ससुर आए। तो उस टाइम फिर ये कार्ड से फटाफट टिकट करवा दिए। फिर से पहुंच गया 50,000 टिकट करवा दिए फ्लाइट का। फिर आए ही, ठीक है, किसी तरह मैनेज हो रहा था। थोड़ा बहुत मम्मी के पास पैसा होगा वो सब लेके आई थी, तो उनका ट्रीटमेंट हो गया। क्योंकि घर वर तो सब चीज सेटअप हो ही गया था, राशन वासन सब चीज ला ही दिए थे हम। थोड़ा बहुत जो था चल रहा था घर। लगभग हम 3 महीने रहे
तो मेरा प्रेगनेंसी रुक चुका था, तो हम गांव गए थे। गांव गए तो पता चला कि मेरा प्रेगनेंसी है। तो लगभग कितना हो गया मेरा, सितंबर से रुका था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का हम फिर इनको बोले कि इतना दिन हो गया, आप आ जाइए, हम चले जाएंगे, नहीं रह सकते, बहुत दिन हो गया। तो ये आए 12 दिसंबर को रिटर्निंग गांव, और उसके बाद हम वहां से 14 दिसंबर को बेंगलोर आ गए। बेंगलोर आने के बाद फिर ये तब तक इंटरव्यू दे रहे थे, दूसरे कंपनी के लिए स्विच करना चाह रहे थे। तो उसके बाद हो गया इनका, लगभग वही दिसंबर के आसपास में इनका हो गया। तो 2-3 महीने उधर, और प्लस में क्या होता है कि 3 महीने का 3 मतलब जनवरी में हुआ था शायद, दिसंबर या जनवरी ऐसे कुछ हुआ था, एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं आ रहा अभी। तो वो उस टाइम में हो गया। तो उसमें नोटिस पीरियड होता है, जिसमें कि 2 महीना उसी कंपनी में काम करना होता है, उसके बाद दूसरे कंपनी में जाना होता है। तो इस कंपनी में 2 महीने का नोटिस पीरियड था, उसके बाद फिर दूसरे में स्विच करते। तो तब तक फिर आए यहाँ पे, फिर डॉक्टर से दिखाना पड़ गया, 2-3 महीने उसी तरह डॉक्टर से दिखाए। उसके बाद जब आया, मतलब 7th मंथ हो चुका था तब तक मैं, जब तक इसी तरह चलते रहा, ठीक ठाक चल रहा था मेरा, कुछ प्रॉब्लम नहीं चला रहा। उसके बाद 7वां महीना जब हो गया मेरा प्रेगनेंसी का, तो फिर उठना बैठना मुश्किल हो गया, बेड नहीं था। तो उसी टाइम इनका, मतलब दूसरे कंपनी में जो हुआ, वहाँ पे इनको 40,000 रुपया मिला, मतलब बोनस की ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। तो उससे क्या किए ना, पहले पलंग खरीदे, वो बहुत जरूरी था, लगभग मेरा 21,000 में पलंग प्लस गद्दा दोनों आ गया। और थोड़ा बहुत पैसा सेविंग में रख दिए कि क्या जरूरत पड़ा नहीं पड़ा उसमें काम आ जाएगा। इसी तरह से चलता रहा। अभी और आगे वीडियो बनाएंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। अभी ये पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम आगे का वीडियो बनाए, और किस चीज पे बनाए, वो चीज क्या टॉपिक रहेगा वो आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आएगा, अगर कुछ गलत भी लगेगा, तो उस चीज पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इस वीडियो, उस आगे का वीडियो में हम सुधार कर सके। बिना शिक्षक के शिक्षा नहीं होता है, उसी तरह बिना आप लोग के हम आगे वीडियो नहीं बना सकते हैं, अच्छा वीडियो वो भी, क्योंकि अभी हमको समझ नहीं आ रहा, बस अपने मन से जो मन में आ रहा है हम बना रहे हैं। अगर आगे वीडियो आप चाहते हैं कि बनाएं, अच्छा वीडियो लाएं, तो इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि हम आगे वीडियो बना सकें। पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। शायद जो नया शादी करके आया है या घर बसाना चाह रहा है, कैसे मैनेज करना होता है, वो चीज़ आप लोग को समझ में आएगा ये वीडियो देख करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।